खवातीन को अपने नाखूनों की खूबसूरती में इजाफे के लिए क्या करना चाहिए? इन दिनों नेल आर्ट में ट्रेंडिंग चीज क्या है? क्या मैनिक्योर और पेडिक्योर से नाखूनों की खूबसूरती में इजाफा किया जा सकता है? ये सब जानते हैं नेल टेक्नीशियन रिदा से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। रिदा खवातीन का सारा रुझान उनके नेल्स की तरफ होता है, तो नेल आर्ट कब से आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया? इसको 10 इयर्स हो गए और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब कुछ 5 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं जब लोग ज़्यादा कराने शुरू हुए हैं। सो जब आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी या तो डेड स्किन होती है, किसी के डेड नेल्स होते हैं जिनको आप वो कहते हैं कि कवर कर दें, कोई नेल आर्ट कर दें, तो आप उनको कैसे डील करते हो? जैसे कि अगर वो अपने नेल्स रखना चाहते हैं तो हम उनको क्यूटिकल्स करके मिनी मैनिक्योर करके उनको डन कर देते हैं, और अगर उनको सेव करना चाहें तो फिर हम उसके ऊपर एक्रेलिक्स कर देते हैं या फिर उनको नेल आर्ट वगैरह उन्हीं के नेल्स पे कर देते हैं। और अगर जिनको लेंथ बड़ी चाहिए हो या फिर अपने थिन नेल्स सेव करने हो तो फिर वो उसके ऊपर एक्रेलिक्स कराते हैं और फिर उसके ऊपर नेल आर्ट वगैरह कराते हैं। तो नेल आर्ट क्या अफोर्डेबल है सबके लिए? हाँ जी, ये जैसी आपकी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही, मतलब एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव भी और उससे चीपेस्ट भी। सो नेल आर्ट का टेन्योर कितना होता है, कितने दिनों के लिए ये एग्जिस्ट करता है और ये स्टिल रहता है? ये परमानेंट पॉलिश में भी आता है, जेल पॉलिशेस में भी आता है, और ये टेम्परेरी नेल पेंट्स में भी आता है, जो रेगुलर नेल पेंट्स होती हैं उनमें भी आता है। और जो टेम्परेरी नेल पेंट्स होते हैं उनमें 2 वीक्स तक स्टे करता है, और जो जेल पॉलिश वाले में नेल आर्ट कराएं तो वो 1 मंथ तक भी स्टे कर सकता है। और अगर कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट आ जाए जिसको कहे कि बस मुझे नेल का सारे ट्रीटमेंट आज एक ही दिन में कराने हैं? नहीं, सब ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते। कितने सेशंस लगते हैं? अगर तो आपने नेल आर्ट कराना है तो फिर आपके जिस लेंथ में आपको चाहिए फिर आपके अपने ही नेल्स पे होगा। अगर आपके लेंथ छोटी है तो फिर आपको एक्रेलिक्स करके और फिर उसके ऊपर आपको नेल आर्ट करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज एक्रेलिक्स? उसका कोई डिफरेंट मटेरियल है? एक्रेलिक मीन्स के वो प्लास्टिक होता है, ओके पर उसके वो लिक्विड के साथ हम उसको खुद क्रिएट करते हैं, खुद बनाते हैं। तो ये एक तरह का ट्रीटमेंट भी है उन लोगों के लिए जिनके फंगस पड़ जाता है, जिनके नेल्स थिन होते हैं, जिनके नेल्स ग्रो नहीं करते। उन सब लेडीज़ के लिए ये एक तरह का ट्रीटमेंट भी होता है, एक्रेलिक्स। तो जिनके नेल्स सेंटर से अगर क्रैक हो जाते हैं, तो होते हैं ना कुछ डेड नेल्स होते हैं, हाँ सेंटर से क्रैक कर जाते हैं, स्किन नजर आ रही होती है, हाँ बहुत ही हाँ डिफरेंट होते हैं। उनका सबका ट्रीटमेंट हम जो नेल मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ प्लास्टिक, क्या वो इतना मैनेजेबल है कि वो स्टिल करता है और उससे आर यू श्योर कि कोई रिएक्शन नहीं होता? हाँ जी, नहीं, इससे कोई रिएक्शन नहीं होता। इसकी रिफिल्स होती हैं और हम क्लाइंट को बता देते हैं कि आपने इतना स्टे करना है, इतना गैप लेना है। अगर वो कंटिन्यूसली नेल्स खरा रहे हैं तो हम उनको गैप लेने का भी कहते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे इतना बताओ कि नेल्स को लेके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ब्रेक ना हो जाए। जब आप ये एक्रेलिक्स लगाते हैं तो उसको फिक्स कैसे करते हो, विद सम एल्फी या बॉन्ड? नहीं, इसकी नेल ग्लू होती है, पहले तो हम वो फिक्स करते हैं, फिर एक्रेलिक ही उसको बनाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, वही उसको नेल्स पूरा क्रिएट करते हैं हम। और अगर हम लोग उसे खुद उतारने की कोशिश करें तो उससे हमें कोई डैमेज तो नहीं होगा? नहीं, हम क्लाइंट्स को ये प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ पर आके रिमूव करें। अगर आप घर पे रिमूव करते हैं तो वो थिन हो जाते हैं, वो जब आप ऐसे उतारने की कोशिश करेंगे तो उसके अपनी स्किन भी जाएगी और वो जाहिर है कि वो पतला होगा, क्योंकि एक लेयर तो चली गई आपकी खुद से रिमूव करने में। तो हम क्लाइंट्स को यहाँ पे बुलाते हैं, उनको हम कहते हैं कि हम एसीटोन से और फॉयल से हम डिज़ोल्व करके उसको रिमूव करते हैं, वो मेल्ट होकर रिमूव होता है, और इससे ना ही डैमेज होते हैं उनके नेल्स और ना ही थिन भी नहीं होते, ब्रेक भी नहीं होते,
और इस तरह मतलब फिर सही रहते हैं, सेव रहते हैं अगर वो रिमूव भी कराएं तो। अच्छा, नेल आर्ट की डिफरेंट कैटेगरीज भी सुनने में आई हैं, आप जी। मुझे प्लीज डिटेल बताएंगी कि कौन कौन सी कैटेगरी फॉल करती है? जी, नेल आर्ट में तो पहले से मतलब लाइक जैसे हम कोई खाना बनाते हैं उसके नमक मिर्च लाइक ये सारी चीज़ें उसमें जाती हैं, इसी तरह नेल आर्ट में भी आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी, जैसे कि बोज हो गए, स्टोन्स हो गए, क्रोम हो गया, स्टेम्स हो गई, टेप्स हो गई और लाइक फ्रेंच हो गया। इसी तरह हैंडमेड भी हम कर देते हैं अगर क्लाइंट्स को ये सारी चीज़ें ना चाहिए हो तो डिफरेंट कैटेगरीज आती है नेल आर्ट में भी। सारे क्लाइंट्स तो फिर इनको पागल कर देते होंगे ये पूछते हुए, अच्छा हमें फ्रेंच मैनिक्योर चाहिए, हमें ऐसे स्टैम्प चाहिए, हमें टेप चाहिए, तो कैसे मैनेज करती हो? लाइक अगर क्लाइंट की कोई डिमांड है लाइक वो हमें पिक्चर दिखा देते हैं या फिर हमारे पास तो हमारे पेज पे लगी होगी, हम वो क्लाइंट वो कह देते हैं कि हमने वैसा कराना है तो या फिर वैसा कर देते हैं, नहीं तो हम उनको कहते हैं कि आप सर्च कर लें गूगल पे लाइक जैसे भी आपने कोई नेल आर्ट की पिक्चर देखी हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही सेम टू सेम हम बना देते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है नेल आर्ट में? लोग लाइट कलर्स पसंद करते हैं, इतना कोई डार्क कलर्स पे नहीं जाते, नहीं पसंद करते, तो फ्रेंच की तरफ या लाइट वो पिंक कलर की बेस लगवा के उसके ऊपर लाइट ग्लिटर करा लेते हैं, कोई स्टोन लगा दिया एक या दो, इस तरह मतलब लाइक इस तरह की कैटेगरीज अभी चल रही हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अब ईद का रश बहुत ज़्यादा होने वाला है, सो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद सारे पार्लर्स में रश ही रश, और आपको लाइक कहते हैं ना कि बाहर से आने वाले को लगता है कि पाँव रखने की जगह नहीं है। जी, सो डू यू टेक एनी अपॉइंटमेंट्स बिफोर हैंड या फिर आप यू जस्ट लेट इट गो? नहीं, हम अपॉइंटमेंट बेसिस पे कर रहे हैं अभी, और लाइक क्योंकि अगर हम अपॉइंटमेंट्स ना लें तो फिर क्लाइंट आके बोलते हैं लाइक कि हमारा इतना हम आए हैं, हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अपॉइंटमेंट्स लेते हैं और जो हमारा सर्विसेज हों लाइक उसके डन कर देते हैं हम। तो इसी के साथ आज हमारे साथ रिदा मौजूद थी, इन्होंने हमें नेल आर्ट के बारे में बहुत डिटेल बात बताई, उसकी कैटेगरीज बताई, और तो इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।